क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट। यानी कि हम इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में जानेंगे। मैग्नेट यानी कि चुंबक। व्हाट आर द मैग्नेट्स? मैग्नेट्स होते क्या है, चुंबक क्या है? मैग्नेट्स आर द पीस ऑफ आयरन और अदर मटेरियल विच exhibit the properties of magnetic, that is by the ability to attach other objects that contain iron. मैग्नेटिक कह सकते हैं कि पीस ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जैसे टुकड़ा होता है वैसे है, पर इसमें लोहे के अलावा इसमें वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अदर मटेरियल्स इसमें कि पाए जाते हैं लोहे के अलावा। इसमें मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है। द एबिलिटी टू अटैच द अदर ऑब्जेक्ट दैट कंटेन आयरन। इसकी एबिलिटी क्या है? इसकी एबिलिटी ये है कि ये लोहे से बनी कोई भी चीज़ होती है उसको अपनी और क्या कर सकती है, अटैच, यानी कि जोड़ सकती है उससे। जैसे कंपास नीडल में भी एक तरह का क्या होता है, आपका मैग्नेट होता है, फ्रिज मैग्नेट। अगर हम फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज अपने आप थोड़ी देर जब हम छोड़ देते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है, तो वो मैग्नेट होता है, क्योंकि लोहे कि जो मैग्नेट है वो लोहे को अपनी ओर खींचता है। MRI स्कैनर में भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है मैग्नेट की, चुंबक के कुछ एग्जाम्पल है। अब इसकी खोज कैसे हुई थी मैग्नेट की? इट इज़ से दैट द मैग्नेट वाज डिस्कवर आफ्टर अ शेफर्ड्स नेम मैग्नेट। इसकी खोज आपकी हुई थी, एक शेफर्ड था गडरिया जिसका नाम मैग्नीस था। इसने अचानक से एक्सीडेंटली गॉट हिज आयरन स्टिक, लोहे का इसका एक डंडा था जो कि एक पत्थर पे क्या हो जाता है, स्टक यानी कि चिपक जाता है। इट वॉज लेटर डिस्कवर, इसके बाद सेड टू द रॉक हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पता चला कि जो पत्थर है उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। उसमें लोहे की सारी चीज़ें क्या हो रही थी, चिपक रही थी। एंड वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट, नेम सो आफ्टर द शेफर्ड। शेफर्ड के नाम पे फिर इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट। तो ये आपकी इस तरह से खोज हुई थी। दिस डे मैग्नेट केम इन डिफरेंट शेप। आजकल जो हमें मैग्नेट मिलते हैं उनकी शेप बहुत अलग अलग है। एंड फॉर्म सच एज, इसकी कुछ ऐसे मैग्नेट की फॉर्म भी है जैसे हॉर्स सॉय मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट के टाइप हैं हमारे। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, ये मैंने बना रखा है। बार मैग्नेट, हॉर्स सॉय मैग्नेट, नीडल्स मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये हमारे मैग्नेट की शेप है। अलग अलग मैग्नेट होते हैं, अलग अलग। नेचुरल मैग्नेट तो वो आपका सिंपल है जो मैग्नेट हमें मिलता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो जो बनाते हैं, जितनी ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट है क्योंकि इनकी शेप दी गई है मैग्नेट जैसे। इसमें होती मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है पर हम शेप दे देते हैं और इसमें आर्टिफिशियल कुछ डालते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मैग्नेटिक यानी कि वो चीज़ जो मैग्नेट से चिपकेगा, नॉन मैग्नेटिक वो जो मैग्नेट से चिपकेगा नहीं। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? मटेरियल लाइक निकल, कोबाल्ट और आयरन। ये खाली 3 चीज़ें होती हैं जो चुंबक से चिपकती है। इसके अलावा कोई सी भी चीज़ आप ले लो वो चुंबक से चिपकेगी नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपकी मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन कौन सी? निकल, कोबाल्ट और आयरन। इससे बनी कोई भी चीज़ हो वो मैग्नेट से क्या होगी, चिपकेगी। आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। दीज मटेरियल आर अटैच टू मैग्नेट, ये मैग्नेट से क्या होते हैं, चिपकते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक, क्लोथ, ग्लास, वुड, ये सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक है क्योंकि ये चुंबक से चिपकेंगे नहीं। which are not attached to magnet are referred to as non-magnetic material। इसलिए इन्हें किसमें कि क्या रेफर किया जाता है इनके नाम में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से चिपकते ना। पोल्स ऑफ मैग्नेट यानी कि ध्रुव। पोल्स यानी कि इसके कितने पोल्स होते हैं, यानी कि अगर आप कहो तो इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके पोल्स हम पढ़ेंगे। पोल्स विच कैन ऑब्जर्व अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज अबाउट मैग्नेट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हमें मैग्नेट की पता चलेगी, विच इज़ दैट, वो ये है कि वैन वी ट्राई टू अटैच द आयरन, अगर हम लोहे को मैग्नेट में चिपकाना चाहें
लोहे की फिलिंग यानी कि जो चूरा होता है लोहे का, और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू द मैग्नेट, और जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसे अगर हम मैग्नेट से चिपकाएंगे, दे ऑलवेज एक्यूमुलेट, वो हमेशा कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मैग्नेट के एंड पे, एंड यानी कि कोनों पे, एंड ऑफ द मैग्नेट। दिस इज बिकॉज वो इसलिए होते हैं नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज वेरी स्ट्रांग, यानी कि जो कोनों पे इनकी जो दो पोल्स है ना, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल, इन दो एंड में मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें हम आपकी कहाँ पे चिपकती है, पोल्स पे, यानी कि इनके एंड पॉइंट पे चिपकती है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड से ये हमारी बन रही है, ये ज़्यादातर हमारी विद इन विच इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, हम कह सकते हैं इसे, ब्रिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स में। अगर आप देखेंगे यहाँ से साउथ, मतलब साउथ से जाती है नॉर्थ पे, हमेशा ट्रैवल करती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा एंड पे होती है, सेंटर पे कुछ नहीं है, तो इसलिए इसकी मैग्नेटिक पावर एंड पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें चिपकती हैं वो एंड पे चिपकती है। फाइंडिंग अ डायरेक्शन, फाइंडिंग अ डायरेक्शन मतलब जो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है वो दिशा ढूंढने में भी किया जाता है। इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप उससे डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, जितने भी हमारे क्या हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, इनका हम पता कर सकते हैं। Another great properties of magnet is that it can be proved extremely helpful in navigating direction, दिशा ढूंढने में बड़ा मदद करता है हमारा जो मैग्नेट है, जो कंपास है हमारा। कंपास क्या है, उसमें छोटा सा जो नीडल होता है वो मैग्नेट का ही तो बना होता है, उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी दिशा में खड़े हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है जब आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो, सस्पेंड टांग दो या फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो हमेशा कहाँ पे जाके रुकता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ। अभी मैंने बताया था कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, साउथ वाला अपनी दिशा में जाके रुकेगा, नॉर्थ वाला अपनी, तो इस तरह से हमें जब दो दिशा पता चल जाती है तो ईस्ट व वेस्ट अपने आप हमें पता चल जाता है। दिस इज बिकॉज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक जो मैग्नेट है सस्पेंडेड यानी कि टांग रखा आपने, फ्रीली है वो ऑलवेज पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जहाँ पे कहाँ पे जाके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज यूज टू मेक अ कंपास, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया था, कंपास। A magnetic needle is placed inside a box. बॉक्स में हमने क्या रखा था, मैग्नेटिक मटेरियल विथ ए डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, इसमें हमने डायरेक्शन मार्क्ड की थी। जो लाल वाला मैग्नेटिक का निडल, सुई जो होती है उसमें जो लाल वाला पोर्शन होता है वो साउथ का होता है, और जो नीला वाला होता है वो नॉर्थ का होता है। इससे हमें मैग्नेट का तो पता है दिशा, फिर जब हम उसे जहाँ हम डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं वहाँ पे सस्पेंड करते हैं तो हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता चल जाती है। इट इज़ अलाउड टू रोटेट फ्रीली, अब वो फ्रीली जब घूमता है तो सो दैट व्हेन कंपास इज कैप्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द रेस्ट, जब वो रुकेगा कुछ समय के बाद तो निडल पॉइंटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, वो कब कहाँ पे जाके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। स्टेप टू मेक ओन मैग्नेट, अगर आपको खुद का अपना मैग्नेट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, लोहे का एक टुकड़ा लो, क्योंकि लोहे का ही इस्तेमाल करके आप मैग्नेट बनाओगे उसका। प्लेस इट ऑन द टेबल, टेबल पे रख दिया। टेक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट लेना इतना सा जो एक आता है, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोर्ट नियर द वन एज ऑफ द बार मैग्नेट, जैसे कि ये आपका लोहे का क्या है, एक टुकड़ा है और ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक कोने से शुरू करना है और ऐसे ऐसे कर करके हमने 30 से 40 बार उसको मैग्नेट को क्या करना है, आयरन पीस पर रब करना है। इससे हमारे जो मैग्नेट है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, जो लोहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, तो मैग्नेट बन जाता है, कुछ समय के लिए ही होता है ये। तो हमने क्या लिया था, एक बार मैग्नेट, उसको हमने रखा टेबल पे, फिर बार मैग्नेट लेंगे और हमने क्या लिया, जो बार आपका आयरन है उसको एक पोर्स में हमने रखा यहाँ पे, प्लेस वन ऑफ इट्स पोर,
नियर टू वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन विदाउट लिफ्टिंग, उठाना नहीं है। द बार मैग्नेट को मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन, लोहे की जितनी लंबाई है उतनी तक उसको दूर तब तक उठाना नहीं है बिल्कुल, और उसको कहाँ तक मतलब दूर तक लेके जाना है जब तक वो लोहे का दूसरा एंड ना आ जाए। बार टिल इट द रीच द अदर एंड, ठीक है। फिर जब वो दूसरे एंड पे आ जाएगा फिर दोबारा से ये रिपीट करते रहेंगे। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल्स, मैग्नेट को उठाएंगे, वही आपको मैग्नेट की पोजीशन बदलनी नहीं, वही मैग्नेट की पोजीशन रखनी है जो आपने पकड़ी है। टू द सेम पॉइंट्स ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच बिगेन्स टू मूव मैग्नेट अगेन, दोबारा से मैग्नेट को ऐसे क्या करेंगे हम मतलब कि उस पर रब करेंगे along the iron bar in the same direction as we did before, जैसे हमने पहले किया था। repeat this process about 30-40 times, 30 से 40 बार करेंगे तो आयरन पीस हैज़ बिकम अ बार मैग्नेट, तो जो लोहे का टुकड़ा है वो किस में बदल जाएगा, बार मैग्नेट, चुंबक। पर ये तब तक ही रहेगा जब तक उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होगी, फिर धीरे धीरे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोता रहेगा तो वो दोबारा से टुकड़ा बन जाएगा लोहे का। तो ये कुछ समय के ही लिए ही रहता है जो हम बनाते हैं मैग्नेट। अब हमारा है ट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग द मैग्नेट। ये देखिए ये है साउथ और ये है नॉर्थ, तो दोनों जब हम पाथ लाते हैं तो चिपक जाएंगे, इसको कहते हैं अट्रैक्ट। साउथ और साउथ जब दो एक जैसे पोल्स हम लाते हैं तो रिपल्सिव दूर होते हैं मैग्नेट, आपने मैग्नेट को देखा होगा जब सेम पोल्स के मैग्नेट होते हैं वो चिपकते नहीं, वो दूर जाते हैं, और जो अलग अलग पोल्स के होंगे तो वो चिपकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट की। अपोजिट्स और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा, यानी कि नॉर्थ और साउथ जुड़ेंगे और साउथ और नॉर्थ जुड़ेगा। सिमिलरली एक जैसे और लाइक पोल्स लाइक अ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ द टू मैग्नेटिक रिपल्स ईच अदर, दोनों मैग्नेट के जो नॉर्थ और नॉर्थ को लेकर आओगे तो दूर 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 भगेंगे। सेम इन द केस विद द साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, अगर आप दो मैग्नेट के साउथ को पास पास लाओगे तो वो भी दूर होंगे। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। अब नोट्स ऑफ कॉशन, क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैग्नेट के प्रति हमें। वैन हीटेड हैम्बर्ड और ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, अगर आप मैग्नेट को गर्म कर रहे हो और उस पर हथौड़ा मार रहे हो या उसे ऊपर से मतलब कि हाइट से आप उसे गिर रहे हो नीचे, तो मैग्नेट टेंड टू लॉस देयर प्रॉपर्टी, तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देगा, खो देगा। दे बिकम अ वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपर्ली, अगर आप इसे अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे वीक होते रहते हैं। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन अ पेयर सेपरेटली बाय अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, इसके जो बार मैग्नेट होते हैं इनकी जो पेयर्स उन्हें इन्हें अलग अलग हमें रखना चाहिए और एक लकड़ी के ब्लॉक में रखना चाहिए। दे आर अनलाइक पोल्स फेसिंग द सेम साइड विथ अ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, फिर हमने इसमें हमें लकड़ी के बॉक्स में रखना चाहिए या फिर अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो सेम साइड में होने चाहिए विद द सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर एंड, लोहे के इसके एंड में हमें इसके आखिरी हिस्से में हमें लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देना चाहिए। इसको ऐसे मैग्नेट को क्या करना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अ पीस ऑफ आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस द पोल्स इन अ केस ऑफ हॉर्स सोई मैग्नेट, अगर आपके पास हॉर्स सोई मैग्नेट है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पीस ऑफ आयरन है वो हमें रखना चाहिए पोल्स के इन केस ऑफ, यानी कि अगर आपका हॉर्स सोई मैग्नेट है तो उसके बीच में हमें क्या रख देना चाहिए, लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कंप्यूटर्स मोबाइल्स एंड टेलीविजन, मैग्नेट को हमेशा कंप्यूटर, टीवी और आपका मोबाइल से दूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत ना मैग्नेट होता है, तो जब दो मैग्नेट आपस में रहेंगे तो उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाती है, फील्ड निकलते हैं, तो इस वजह से आपका जो सामान है वो ख़राब हो सकता है। बस इतना ही है चैप्टर में। थैंक यू।